वैसे कहने को तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से कह दिया गया कि सी पैक 2.0 फेज़ का आगाज़ हुआ चाहता है, लेकिन सवाल अब भी बाकी है कि क्या चीन इस बार वही ख़तरा मोल लेगा। पाकिस्तान और चीन का नए अंदाज में एक नया इम्तहान होने जा रहा है। ये पूरी खबर क्या है आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख़ है 20 जनवरी 2026 और मैं हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सी पैक का जब आगाज़ किया गया 2013 के अंदर से इसकी बातें शुरू होगी और 2015 के अंदर बाकायदा इसके ऊपर अमल दरामद जो है वो शुरू कर दिया गया। जब 2015 के अंदर इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया तो उस वक्त जो इसकी लागत थी वो 61 से 63 अरब अमरीकी डॉलर रखी गई थी, लेकिन अब आकर ये नंबर 80 से 90 अरब अमरीकी डॉलर जो है वो इसकी मालियत बताई जाती है। फिर इसके दौरान 2015 के अंदर ये हदफ मुकर्रर किया गया था कि 2020 तक हमने इसका जो फेज़ 1 है उसको मुकम्मल कर लेना है और इस फेज़ 1 के अंदर जितने भी सड़कों का जाल है उसे हमने मुनज़्ज़म और मरबूत तरीके से मुकम्मल करना है। कनेक्टिविटी के निज़ाम को बेहतर करना है। गवादर पोर्ट भी इसका हिस्सा था कि इसको एक्टिव करना है और गवादर एयरपोर्ट की भी बातें इसके अंदर शामिल थी। लेकिन ये देखिए कि 2020 के अंदर जो हदफ रखा गया था ये तकरीबन 2025 के अंदर जाकर आपको किसी हद तक मुकम्मल होता हुआ नज़र आता है और अब सी पैक 2.0 फेज़ की बातें शुरू हो चुकी हैं। यानी अपनी मुद्दत से तकरीबन 5 से 5.5 साल आपको इसके अंदर ताख़ीर नज़र आती है। अब इस ताख़ीर की बहुत सी वजूहात थी। ज़ाहिर है ये चीन का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। BRI असल में प्रोजेक्ट है, उसी का हिस्सा है ये सी पैक और इसके ऊपर जो बैरूनी क़ुव्वतें हैं हम बैक टू बैक आपको इससे मुताल्लिक़ तफसील से बताते रहे कि इस रीजन के अंदर बिलखसूस तब से जब काबुल में तालिबान रजीम आई है हमने देखा है कि पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका मफादात को कैसे निशाना बनाया गया और इसके अंदर ज़ाहरी तौर के पर तंजीमें कुछ और मुलविस नज़र आती हैं, लेकिन ऐसा लगता है ये किसी ग्रेट गेम का हिस्सा भी आपको मालूम होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर जब उनके वफाकी वज़ीर ख़जाना असद उमर की तरफ से ये बयान दिया गया था कि हम सी पैक के साथ जो सी पैक से मुतल्लिक़ एग्रीमेंट हुए हैं हम इसके ऊपर नज़रसानी की ख्वाहिश रखते हैं, तो इस बयान को भी चीन ने कुछ अच्छे अंदाज में नहीं लिया था और चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात के अंदर सी पैक को लेकर एक सर्द मोहरी भी आ गई थी और जिसकी वजह से ये जो मंसूबा है किसी हद तक ताख़ीर का शिकार हुआ। और एक और जो सबसे बड़ी और नुमाया और कलीदी वजह थी वो है बदअमनी के वाक़यात। पाकिस्तान हो या चीन हो इनके मुश्तरका मफादात को सी पैक से मुतल्लिक़ चुन चुन कर निशाना बनाया गया, चीनी शहरियों को निशाना बनाया गया। मैं अगर ज़्यादा दूर के नंबर ना लेकर आपके सामने रखूँ 2024 से अगर मैं ऑनवर्ड आपके सामने रखूँ तो सूरत हाल हमें एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो नंबर्स मिलते हैं इसमें तकरीबन 852 के करीब बदअमनी के वाक़यात होते हैं और 852 ही कैजुअलिटीज़ भी रिकॉर्ड की जाती हैं और 2025 के अंदर 1000 से लेकर 1100 के करीब बदअमनी के वाक़यात होते हैं और 1300 से 1350 जो शहरी हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो इसके अंदर शहीद होते हैं। अब इसके अंदर कुछ गवादर पोर्ट को लेकर भी एक हदफ रखा गया था। वो हदफ हमें क्या बताता है कि 2024 के अंदर तकरीबन 2 लाख टन जो है वो यहाँ पर एक शिपमेंट वाला जो सिलसिला होगा वो होगा और ये हदफ जो है वो हासिल किया गया इब्तदाई सतह के पर। 2025 के अंदर भी ये नंबर सेम रहा, इसके अंदर मज़ीद इजाफा नहीं हुआ। गवादर जो एयरपोर्ट है उसे वो बंद तो गया लेकिन उस हद तक बदकिस्मती से वो एक्टिव नहीं हो सका और ताहाल बड़े इंतहाई सख्त माहौल के अंदर आपको एक चीज़ नज़र आती है, लेकिन जो तवक्को ज़ाहिर की जा रही थी कि मुकम्मल फ़ाल हो जाएगा वैसा आपको फ़ाल होता हुआ एयरपोर्ट नज़र नहीं आया है। और ये वो तमाम तर चीज़ें थी जो फेज़ 1 के अंदर जो चीदा जो पॉइंट्स हैं नुकात हैं ये रखे गए थे, लेकिन ताख़ीर का शिकार हुए या उस हद तक अचीवमेंट इनके अंदर नहीं आई है। और फिर हमने देखा कि तकरीबन 2025 के मिड में ही इसके अंदर बातें शुरू हो चुकी थी कि अब सी पैक 2.0 फेज़ का आगाज़ करना है और इसके बाकायदा आगाज़ करने के हवाले से बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को 76 साल तकरीबन इस दोस्ती को हो जाएंगे और उसी एन मौका के ऊपर चीनी हुकाम और पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से मुश्तरका तौर के ऊपर इसका मनसूबा विजन मीडिया के सामने जो है वो हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन इसका जो मेनली जो हदफ है इस फेज़ के अंदर वो आईटी है, वो ज़राअत है और वो इंडस्ट्री को लगाना है। लेकिन ये किस हद तक आसान होगा, किस हद तक मुश्किल होगा। पहला फेज़ पहले ही तकरीबन 5 से 5.5 साल इसने अपना ताख़ीर से ये हदफ जो है वो किसी हद तक पूरा हुआ। अभी भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूरी नहीं हो सकी हैं और इसमें जो सबसे बढ़कर बात यह है कि पूरी दुनिया के अंदर जो डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं, एक जियोपॉलिटिकल सूरत हाल आपको पूरी तब्दील होती हुई नज़र आती है। चीन की बहुत ख्वाहिश थी कि वो अफगानिस्तान को भी इसके अंदर शामिल कर ले, लेकिन ज़ाहिर है अफगानिस्तान के साथ चीन के वैसे ताल्लुकात इस्तवार नहीं हो सके और पाकिस्तान उसका एक मेन फैक्टर है। और हमने देखा कि जब जैसे ही सी पैक फेज़ 2.0 की बात आती है तो ये कल ही की बात है कि अफगानिस्तान ने फिर एक बार से बलूचिस्तान वाली साइड से जो दरअंदाजी की कोशिश है, पाकिस्तान अपनी साइड के ऊपर बॉर्डर फेंसिंग को पूरा कर रहा था और वहाँ से जो फायरिंग का तबादला हुआ है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से भी उसका एक भरपूर जवाब दिया गया। इसके साथ साथ एक और जो फैक्टर है
वो ताजिकिस्तान के अंदर चीनी शहरियों के ऊपर बढ़ते जो बदअमनी के वाक़यात हैं, जो उनको सेलेक्टिव कार्रवाइयाँ जो चाइनीज़ या उनके अहदाफ के अगेंस्ट की जा रही हैं। और फिर इसमें जो सबसे बढ़कर जो सूरत हाल है वो मिडिल ईस्ट की सूरत हाल है। अब ये देखिए कि एक ख़बर जो आपने अभी ज़िमरन सुनी होगी कि सीरिया के अंदर जो कुर्द हैं और सीरियन फोर्सेस जो आपने सामने आए, और उसमें इसका नतीजा ये निकला कि जो बदनाम ज़माना जो तंजीम है दाइश आलमी सतह के ऊपर बैन तंजीम है, इसके जो कुछ अफराद थे जो मोहल्लक किस्म की दहशतगर्दी की जो एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल थे, ये सीरियन जेलों के अंदर थे, इन्हें यहाँ से जेलों से रिहा कर दिया गया है और इराक़ जो है वो अपनी साइड के ऊपर एक्टिव हो चुका है, सीरिया एक्टिव हो चुका है। लेकिन ये जो अनासर जो इतने बड़े सरगना थे, जो बड़ी बड़ी कार्रवाइयों के अंदर मुलविस थे, अब इनसे मुतल्लिक मुमकिन तौर के ऊपर या ओपन इंटेल सोर्स के अंदर ऐसी बातों का जिक्र किया जा रहा है कि अब ये जो अफराद थे ये बड़ी तादाद के अंदर इस रीजन में मुंतकिल किए जा सकते हैं, जो कि एक ग्रेट गेम भी हो सकती है। और उसका मेनली मकसद ये होगा कि चीन और उसके मफादात को रोकना, जिस हद तक भी रोका जा सकता है। और फिर हमने देखा कि काबुल के अंदर भी एक रेस्टोरेंट के अंदर भी धमाका हुआ, जिसके अंदर एक चाइनीज़ जो है वो भी निशाना बना। तो आने वाले दिनों के अंदर जो CPEC 2.0 फेज़ है, इसकी अहमियत भी जहाँ पर बढ़ जाएगी, तो वहीं पर इसको पूरा करना पाकिस्तान और चीन के लिए एक नया इम्तिहान भी होगा। और बिल्कुल हमारे पड़ोस के अंदर जब भी हम बात करते हैं बलूचिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम की, तो आपको रियासत पाकिस्तान खुले अल्फाज में भारत का नाम लेती हुई तो नज़र आती है, लेकिन पसे पर्दा मुत्तहिदा अरब अमारात का नाम लेती हुई भी नज़र आती है गवादर पोर्ट से मुतल्लिक। लेकिन अब हम वही देख रहे हैं, 102 दिन के अंदर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ऐसा लगता है कि मुमकिन तौर के पर, हमने आज भी जो वीडियो बनाई उसमें आपको ये बताया कि अगर इंडिया, इसराइल और UAE का एग्रीमेंट हो जाता है, दिफाई एग्रीमेंट हो जाता है, तो आने वाले दिनों के अंदर बलूचिस्तान की सूरत हाल के अंदर मज़ीद अदम इस्तेहकाम भी आ सकता है। ये एक तज्ज़िया मुशाहिदे के तौर के ऊपर हम आपके सामने ये चीज़ रख रहे हैं। तो बहरहाल CPEC 2.0 फेज़ का आगाज़ होने को है और इसमें पाकिस्तान और चीन के जो हुकाम हैं वो मुश्तरका तौर के ऊपर अनाउंसमेंट भी करेंगे। लेकिन सवाल वही बाकी है कि इसको जो चैलेंजेस दरपेश आएंगे, क्या उससे निपटने के लिए हमारी हिकमत अमली क्या होगी। जो CPEC 1 के अंदर हमारी हिकमत अमली थी और उसके बावजूद भी 5 से 5.5 साल ताख़िर का शिकार हुए हैं और एक ग्रेट गेम इस रीजन के अंदर खेली जा रही है, तो पाकिस्तान और चीन के लिए, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती के लिए भी एक नया इम्तहान भी है और एक नया चैलेंज भी है कि इन तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद क्या पाकिस्तान और चीन CPEC 2.0 का फेज़ मुकम्मल कर सकेंगे। आपको क्या लगता है, अपनी राय का इजहार ज़रूर कमेंट में कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।